इसमें देखिए क्या आ रहा है बेटा, ये बिंदु ए 2 - 2 और बी 7, ये मैंने इस तरह लिख दिया है। यहां पर यह क्या है, ए बी जो लाइन है पी और क्यू में डिवाइड कर दिया 1:2 में। तो यहां पर m बराबर 1 लिया है और 2 को लिया m2 बराबर 2। पी बिंदु ए बी रेखा को 1:2 में बांटता है। सूत्र के अनुसार पी एक्स वाई का मान, जब पी का मान जब निकालना है तो कैसे करेंगे, m1 x2 m2 x1 और m1 m2, इस तरह यहां लेना है m1 y2 प्लस m2 y1 m1 प्लस m2। अब इसके मान रखना है, देखो बेटा 1 - 7, यहां पर क्या है 1 - 7, एक इसमें से लेंगे -7 इसमें से लेंगे। m2 के लिए 2 यहां से लेंगे और 2 यहां से लेंगे x1 के लिए। इसी तरह से यहां y का लेंगे, 1 यहां से लेंगे, ठीक है m1 के लिए, और यहां y2 के लिए -2 यहां से लेंगे, ठीक है, यहां से आप लेंगे। इसी तरह से यहाँ 4, यहाँ पर 1 × 4 और 2 - 2 ये ले लेंगे 1 के लिए। और इनका यानी क्या है, 2 7 का 1 में गुणा करें -7, 2 दूनी 4/3 आ जाएगा। यहाँ पर 4 × 4 4 आएगा, 2 माइनस में आएगा 4, ये कट जाएंगे, 0 आ गया, इसका 0 आ जाता है। और इसका 3 -3/3 3 -1 आता है, 0/3 3 का भाग 0 में देते 0 आएगा। तो इसका p का मान कितना आ रहा है, एक्स वाई का मान आ रहा है -1 0। इसी तरह से q का निकालना था, किसका निकालना है, इस q का निकालेंगे। जब इस q का निकाला, अभी p का निकाला, q का निकालेंगे तो फॉर्मूला क्या होगा, x1 क्या है, x1 x2/2 y1 y2/2 -1 और -7, इन दोनों को जोड़ते हैं तो माइनस का 8 हो जाता है, इन दोनों को जोड़ते हैं तो 4 ही रह जाएगा। तो काट दो इसको, 2 × 2 2 चौका माइनस के 4 आ जाएंगे, ये माइनस के 4 आए आपके, 2 × 2 2 दूनी 4, ये प्लस का आ जाएगा। तो इस तरह से ये आपके आंसर आ जाएंगे, ठीक है। यहां इस तरह से कर दीजिए, लिखिए, कंप्लीट कर दीजिए बेटा। चलो ओके, सेकंड नेक्स्ट सम है 43, क्वेश्चन नंबर 43 है। कौन सा है, 43 है। अब इसमें क्या है, 43 क्वेश्चन नंबर 43 में ये क्या है, राइडर है, वृत्त के बाहर के बिंदु में से खींचे गए स्पर्शकों की लंबाई समान होती है, ये सिद्ध कर देना है। क्या करना है, सिद्ध करना है। तो स्पर्शक, पहले एक वृत्त बना देते हैं हम, ये वृत्त बना दिया हमने। क्या किया, एक वृत्त बनाया और इसके स्पर्शक P बिंदु दिया है, इसमें एक इस तरह से एक ये बिंदु दिया है, ठीक है, वो केंद्र वाला वृत्त दिया है, इसमें एक स्पर्शक ये 2 खींचे जाते हैं। मैं डॉट डॉट करके यह खींच रहा हूं, ये स्पर्शक है, एक स्पर्शक नीचे है, ठीक है। स्पर्शकों के वृत्त को ये त्रिज्याएं हैं, इस तरह से जो 2 त्रिज्या है, नाम दिया है इनका PQR, P या Q या R। O केंद्र वाला वृत्त है जिसमें 2 स्पर्शक हैं, क्या है, PQ और PR, ये 90 डिग्री का कोण बनाते हैं, ये भी 90 डिग्री के कोण बनाते हैं। अब इसमें क्या, ये त्रिज्या है, ये क्या है, त्रिज्या है, त्रिज्या यानी R, जिसको R बोलते हैं, ये भी R, ये भी बराबर, ये भी त्रिज्या है, क्या है, ये भी त्रिज्या है, ये भी त्रिज्या ही है, ये भी R है, लेकिन ये स्पर्शक है, P Q और P R, ये 2 स्पर्शक बने हुए हैं वृत्त में। क्या बने, 2 वृत्त में। तो O केंद्र वाला एक वृत्त है जिसके बाहर P बिंदु दिया है, या लिखेंगे, हल करते स्टार्ट करते हैं आंसर।
क्या लिखेंगे? ओ केंद्र वाला, ओ केंद्र वाला एक वृत्त है। क्या दिया है? ओ केंद्र वाला एक वृत्त दिया है, वृत्त है जिसके बाहर P बिंदु दिया गया है, जिसके बाहर एक P बिंदु, कौन सा बिंदु है? P बिंदु दिया है। P बिंदु से PQ और PR दो स्पर्शक खींचे गए। P बिंदु से PQ और PR दो स्पर्शक खींचे गए हैं। OQ और OR दो त्रिज्याएं, वृत्त की दो त्रिज्याएं हैं, वृत्त की दो त्रिज्याएं हैं, ठीक है। PR स्पर्शक खींचे गए, सिद्ध क्या करना है? सिद्ध करना है। ये रेड, सिद्ध क्या करना है आपको? ये बड़ी हेडिंग डालेंगे बेटा, सिद्ध करना है। सिद्ध क्या करना है? PQ PR, PQ PR ये सिद्ध करना है। PQ बराबर PR स्पर्शक हैं। क्या लिखेंगे? स्पर्शक है, वृत्त के स्पर्शक हैं। क्या लिखेंगे? ये PQ और PR बराबर, PQ बराबर PR ये बराबर, यानी स्पर्शक, दोनों स्पर्शक ये बराबर होती हैं, ऐसा इसमें पूछ रहा है कि ये सिद्ध करना है। जब ये सिद्ध करेंगे तो किस तरह से इसमें कौन वगैरह सिद्ध करेंगे? उपपत्ति, इसमें क्या है? रचना में क्या है? OP OQ। अब लिखेंगे रचना, वो भी यानी रचना। रचना का काम क्या है? जो हमने काम किया है एक्स्ट्रा, OP और OQ क्या है बेटा? OP OQ ये लिखेंगे, OP OQ और OR को मिलाया। क्या किया है हमने? देखिए, OP OQ OR को मिलाया, कोण OQP यहां लिखेंगे OQP बराबर दूसरा कोण है बेटा, दूसरा कोण है कोण ORP, ORP समकोण। ये देखो OQP ORP ये दोनों 90-90 डिग्री के, कितने कितने के हैं? यह लिख देता हूं कोष्टक में 90 डिग्री, ठीक है। ये 90-90 डिग्री के समकोण को, समकोण 90 डिग्री का होता है, मैंने लिखा है 90-90 डिग्री के लिखे हैं। कितने कितने डिग्री के? 90-90 डिग्री के लिखे हुए। अब आता है उपपत्ति। क्या आता है? उपपत्ति। ये हेडिंग जैसा लिखना है, बड़ा बड़ा लिखना है, उपपत्ति। जो सिद्ध करना है उपपत्ति में आ जाएगा। किस में आ जाएगा? उपपत्ति में आएगा।
किस में आएगा बेटा? उपपत्ति में आ जाएगा। किस में आ जाएगा? उपपत्ति में आ जाएगा। तो उपपत्ति में क्या लिखेंगे? उपपत्ति में हमें जो सिद्ध करना है, सिद्ध कौन कौन सी वस्तु से आएगा? OQ बराबर OR लिखेंगे, OQ बराबर OR। OQ OR वृत्त की त्रिज्याएं हैं, लिख सकते हैं वृत्त की त्रिज्याएं। कैसी होती है? बराबर। बराबर वृत्त की त्रिज्या हमेशा बराबर होती है। कोई भी कहीं से भी त्रिज्या खींचेंगे तो वो बराबर होगी। OP बराबर OP। अब लिखते हैं OP बराबर OP, ओवेनिस्ट। OP ये है, OP ये OP जो है, दो त्रिभुज बने हुए हैं। कितने त्रिभुज बने बेटा? दो त्रिभुज बने हुए हैं। कौन से? PQR PRO। ये एक त्रिभुज ये है, दूसरा त्रिभुज ये है, दो त्रिभुज इसमें बने हैं। लेकिन दोनों त्रिभुजों में ये लाइन जो है कैसी है? उभयनिष्ठ है। कैसी है? ये लाइन उभयनिष्ठ है, दोनों में शामिल है। कैसी है ये? दोनों में शामिल है, इसलिए इसको उभयनिष्ठ बोल देंगे। अब क्या बोलेंगे हम? उभयनिष्ठ बोल देंगे इसको। ठीक है, नेक्स्ट क्या है बेटा? त्रिभुज OQP। त्रिभुज OQP, OQP सर्वांगसम त्रिभुज। दूसरा त्रिभुज का नाम क्या है बेटा? दूसरा त्रिभुज का नाम है त्रिभुज QRORP। ठीक है, ORP। दूसरा त्रिभुज का नाम क्या है? बोलो। ORP कहां है ये? ORP। पहला त्रिभुज OQP ये था। OQP दोनों सर्वांगसम। जब दोनों सर्वांगसम होंगे तो हमारा PQ और PR दोनों, इसलिए PQ बराबर PR। यही सिद्ध करना था। इति सिद्धम लिख सकते हैं, इति सिद्धम। ये राइडर आपका मैंने इस तरह से सिद्ध किया है, ये आप लिख लें और इस तरह से सिद्ध करना है। ठीक है बेटा, अब ध्यान दें। अब आएगा क्वेश्चन नंबर 44। कौन सा है? क्वेश्चन नंबर 44। देखिए बेटा 44 क्वेश्चन नंबर। P केंद्र वाला एक वृत्त है, एक वृत्त बताते हैं। एक P केंद्र दिए, P केंद्र वाला एक वृत्त है। कौन सा है? P केंद्र वाला, सॉरी, जिसमें AB एक स्पर्शक है। इसको स्पर्शक लाइन बोलेंगे, AB या A या B। B स्पर्शक रेखा के बिंदु P वृत्त पर जो स्पर्शक बिंदु है दिया है, क्या दिया है? B स्पर्शक रेखा बिंदु है PA वृत्त को बिंदु C पर प्रच्छेदित करता है। ये C पर प्रच्छेदित करता है। AB बराबर 15, AB बराबर ये है 15 और AC बराबर 9। A और C यहां से यहां तक सिर्फ 9 सेंटीमीटर। तो वृत्त की त्रिज्या ज्ञात करी। त्रिज्या इसको R बोलते हैं, ये भी R। मैंने इससे पहले वृत्त बनाया था, उसमें भी बताया था कि वृत्त के अंदर कोई भी लाइन खींचेंगे आप, चाहे ऐसे खींचे, इस तरह से, इस तरह, वो त्रिज्या कहलाती है। क्या कहलाती है? त्रिज्या कहलाती है। अब इसको हमें सॉल्व करना है, वृत्त की त्रिज्या ज्ञात करनी है। क्या ज्ञात करनी है? वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कर देनी है। जब वृत्त की त्रिज्या ज्ञात करेंगे तो पाइथागोरस का सूत्र है। कौन सा सूत्र है?
पाइथागोरस का सूत्र है, उस सूत्र से हम सवाल को कर देते हैं। अब यहां पर क्या है, पी ए बराबर पी सी और पी ए सॉल्व करते हैं, हल करते हैं। यहां से पी ए बराबर क्या है, पी सी और पी ए सी, इन दोनों को जोड़ना है। पी ए बराबर पी सी और पी सी प्लस, ये देखो ये पी ए है, ये ए है, पी ए बराबर तो पी सी प्लस ए सी, तो इसमें क्या है बेटा, आर प्लस 9 हो जाएगा। क्या है, पूरी रेखा को बोलेंगे, जल्दी बोलो, आर, और इसको यानी क्या बोलेंगे, इसको दोनों को जब जोड़ देंगे, इसमें पी बी और पी ए क्या है, पी सी क्या है, त्रिज्या है, आर है, तो पी सी बराबर पी सी बराबर क्या कहेंगे, पी सी बराबर पी बी। ये देखो ये लाइन और ये लाइन दोनों आर है, या कहेंगे पी सी बराबर पी बी, वृत्त की त्रिज्याएं हैं, बराबर आर, क्या है, वृत्त की त्रिज्याएं हैं। क्या लिखा है, वृत्त की दो त्रिज्याएं हैं, पीसी और पीबी, ये दोनों क्या है, वृत्त की त्रिज्याएं हैं। अब समकोण त्रिभुज क्या है, पीबीए में पीबीए, ये कैसा समकोण त्रिभुज बने, कैसा बनेगा, समकोण त्रिभुज पीबीए में, ठीक है। अब पीबीए में क्या करेंगे, अब इसके लिए पाइथागोरस का सूत्र लगा देते हैं। कौन सा लगाते हैं, पाइथागोरस के सूत्र अनुसार। एसी, अब इसमें कर्ण क्या है, वो सबसे बड़ी संख्या, वो बाहर ले लो, क्या है, पी ए बराबर पीबी प्लस पी ए बराबर पीबी, और क्या लेना है, पीबी स्क्वायर ए बी स्क्वायर, पी ए बराबर हमको क्या लेना है, ये पीबी लेनी है, पीबी स्क्वायर ये लेनी है, और ये लेनी है ए बी स्क्वायर, ठीक है। अब इसमें पी ए का मतलब क्या है, पी ए का मतलब हुआ आर, और ये दोनों, पी ए बराबर आर प्लस 9, आर प्लस 9 हो जाएगा, क्योंकि आर इसमें ज्वाइंट है, आर क्या है इसके अंदर ज्वाइंट, आर प्लस 9, ठीक है, होल स्क्वायर बराबर पीबी क्या लिखा है, पीबी इसको आर कहेंगे, ए बी क्या है 15। अब देखिए आर प्लस 9 का यानी इसका गुणा करते हैं, मैं रफ में यहां करके बता देता हूं, रफ में क्या है, आर प्लस 9 का गुणा आर प्लस 9 में गुणा करना है, क्या करना है, गुणा करना है, आर का आर में करेंगे आर स्क्वायर आएगा, प्लस 9 आर आएगा, 9 का आर में करेंगे तो 9 आर आएगा, प्लस 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 9 में 81 हो जाए, कितना हो जाएगा 81, जोड़ दो कितना आया, आर स्क्वायर प्लस 18 आर प्लस 81, ये आया। ये आप यहां लिखेंगे आर स्क्वायर प्लस 18 आर प्लस 81 बराबर आर स्क्वायर का आर स्क्वायर प्लस 15 15 225, 15 का 15 में गुणा करना है, 225 होता है। आप रिस्क ना ले, 15 का 15 में गुणा करके देख ले, 15 5 75, 15 का 15 और 7 22 होते हैं, ठीक है, 225। अब देखो आर यहाँ प्लस का, ये भी प्लस का, आर से आर काट दो, बचा क्या आपका 18 आर, ये बचता है, और ये यहां पर कुछ बचा, कुछ नहीं, तो 18 आर बराबर, यहां लिखो
18 आर बराबर ये संख्या हम क्या है वहीं के वहीं, इसको उसके पास ले जाओ 225 के पास, 225 में से 81 माइनस कर दो, 18 आर बराबर 15, 5 में से 1 जाएगा 4 बचेगा, 2 में से नहीं जाएगा, 12 में से 8 जाएंगे 4 बचेंगे, यहाँ क्या बचेगा 1, 144 आया बेटा। तो आर बराबर क्या आ जाएगा 144/8 और सॉरी 18 है ना, 18 से भाग देना है, आपसे आए तो सही है, नहीं तो 18 का भाग दे के देख लेना, 2 से भी भाग जाएगा, 2 ने 18, 2 7 14, 2 3 4, छोटे छोटे पहाड़ों से कर सकते हैं, नहीं करना है तो 18 1 18, 18 1 18, 18 8 144 होता है। तो आर बराबर 8। त्रिज्या कितनी आई, इसकी त्रिज्या जो है, त्रिज्या आर जो वृत्त की है वो आई 8 सेंटीमीटर की। कितने सेंटीमीटर की आई, यही तो आपका आंसर होगा, यही आपका आंसर हो जाएगा। 18 जो आया है, जो सॉरी कितना आया 8 आया, यही आपका इसका आंसर हो गई। ये त्रिज्या कितने कितने की हो गई 8 8 की, 8 8 की, कितने की 8 8 सेंटीमीटर की, ये दोनों त्रिज्याएं आ गई। ओके, आप कर लीजिए इसको। 44 क्वेश्चन नंबर 44। अब 45 क्वेश्चन नंबर आता है 45। देखिए बेटा, मैंने डायरेक्ट सम लिख दिया है, इसी में से बहुलक निकालूंगा। निम्नलिखित बारंबारता बंटन किसी मोहल्ले के 68 उपभोक्ताओं की मासिक खपत दर्शाता है। इन आंकड़ों का बहुलक ज्ञात करना। क्या ज्ञात करना है, आपको बहुलक ज्ञात करना है। इसका क्या करना है, बहुलक, बहुलक ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है, बहुलक ज्ञात करना है। और बहुलक कैसे ज्ञात किया जाता है, ये सवाल लिखा हुआ है आपका, ठीक है। मासिक खपत इकाई में उपभोक्ता, इसमें बहुलक में सबसे बड़ी संख्या देखिए आप कि सबसे बड़ी संख्या कौन सी है। जो सबसे बड़ी संख्या है उसको F1 लिखो, उस पे क्या लिख देंगे F1, उस पे मैं क्या लिखूंगा F1, और यहां पर F0, उसके ऊपर ठीक F0, उसके नीचे F2, और इस तरह से लाइन कर दो, यहां L लिख दो। ये 125 L हुआ, और H कितना होता है आपका 20 का डिफरेंस है। किसका डिफरेंस है, 20 का। इसका टोटल कर दें आप, टोटल जब करेंगे तो इसका टोटल आएगा 68। N जो है 68, कितना आएगा 68। अब इसका फॉर्मूला लगा दें। फॉर्मूला क्या है, यहां पर बहुलक बराबर, बहुलक बराबर L प्लस F1 माइनस F0 दूना गुणा F1 माइनस F0 माइनस F2 और H गुणा H। ये H है बेटा, जो मैंने यहां H लिखी हुई है। देखो यहां क्या क्या आ गया, आपको क्या क्या मिल गया है, पूरा सब कुछ मिल चुका है। L आपको मिल गया है 125, ठीक है। फिर F1 मिल गया है आपको 20, F0 मिल गया है आपको कितना 13, F2 मिल गया है आपको यहां पर 14, और H भी मिल गया है, H आपको मिल गया है 20। यही सब संख्या इसमें आपको लिख देनी है और गुणा भाग करके सॉल्व कर दें। तो कैसे करेंगे, देखें बहुलक में L की जगह लिखेंगे 125, ठीक है, प्लस F1 की जगह, यहां देखो F1 का है, ये है F1, सॉरी F1 का ये F1 20 लिखें। चलो F0 का है बेटा आपका, F0 ये 13 लिख दें, नीचे लाइन करें 2 F1 20 गुणा 20 माइनस F0 कितना है 13 लिख दें, माइनस F2 का है बेटा, F2 आपका ये है 14 लिख दें 14, और ये ब्रैकेट बंद। H कितना है गुणा उसका 20, H यहां पर मैंने बताया ये 20 है, ये 20 है, यहां पर लिख दें 20,
कोष्टक के बाहर चिन्ह लगाओ नहीं लगाओ, ऑटोमेटिक गुणा का निशान होता ही है। नहीं तो आप समझे कि सर में चिन्ह नहीं लगाया, ऑटोमेटिक गुणा का निशान है ही है। 125 प्लस 20 में से 13 जाते 7 बचेगा 7, कितना बचेगा 7, ओनली 7। ये घटा दो, क्या कर देंगे घटा देंगे, घटाए और 20 का गुणा बट्टे में क्या है 20 दूनी 40। देखिए ये माइनस माइनस की 13 माइनस के 14 जोड़ दो, 13 दूनी 26 से 27 होता आता है, कितना हो जाएगा 27। ठीक है घटा दो 120 125 प्लस 7 दूनी 14 140 बट्टे घटाओ 10 में से 7 जाएंगे 3, यहां रह जाएगा 3, 3 में से 2 जाएगा 1, 13 का भाग देना है बेटा, आप रिस्क ना ले, 13 का भाग दे दे। क्या कर देंगे 13 का भाग दे, कैसे देंगे 13 का भाग आता है यहाँ पर रफ में कैसे करेंगे, 13 का भाग देना है 140 में, 13 एकम 13 क्या आएगा 1 0। अब 1 में या 10 में जाता नहीं है भाग, क्या नहीं जाता है या रफ 1 आया, एक बार गया, 10 में जाएगा नहीं तो भाग टूटे की बिंदी आती है, यहां पर 0 और पॉइंट लगाए 0 हो रहा है 100, 13 सत्ते 91, 13 अट्ठे 4, 13 सत्ते 7 बार दो, 13 सत्ते का 91, 0 में से जाएगा यहां से ढाई ले 10, 10 में से 9 जाएंगे कितना बचेगा, वो 10 में से 1 जाएगा 9 बचेगा, ये 9 में से 9 जाएगा ये 0, 9 बचा। पॉइंट तो हमने एक बार लगाया, ये पॉइंट हमने यहां पर ये एक बार लगाया तब तो 0 बढ़ाई थी, तो अब 0 फिर बढ़ा लो, 13 छिक्के 78, 13 छिक्के कितना होता है 78, 7 8 घटा दो, 10 में से 8 जाएगा कितना 2, यहां रह जाएंगे 8 में 1 बचेगा 120। ठीक है अब आगे देना है 2, नहीं देना तो कोई बात नहीं, देख लीजिए आंसर हमारा इतने में आ जाता है 125 प्लस 10.76। अब इसको जोड़ना है, कैसे जोड़ेंगे, ये ऊपर संख्या लिखो 125.00 और यहां पर लिखो 10, पॉइंट के नीचे पॉइंट आना चाहिए, इधर उधर मत खिसकाना, 76 जोड़ो कितना आ जाएगा 67.531, ये आया आपका बहुलक, ये आ गया आपका कितना आया, बहुलक कितना आ गया आपका 135.76, 135 कितना आया बेटा 135.76, यही आपका आंसर है। इसको आप लिख लीजिए, समझिए किस तरह से किया है, निश्चित है बहुत इजी है। ये मैंने इसका कैलकुलेशन करने के लिए पूरा बहुलक का ये पूरा लिख लिया है, अब जहां जो पूछा है वैसा वैसा हमने लिख लिया है और यहां कर दिया है, इसको लिख ले। क्वेश्चन नंबर आ रहा है 46, क्वेश्चन नंबर 46, एक ग्लास में 50 पैसे के सिक्के हैं, कितने बेटा, एक ग्लास में 50 पैसे के सिक्के कितने हैं 100, 50 पैसे के, 1 रुपए के 50 सिक्के, 2 रुपए के 20 सिक्के और 5 रुपए के 10 सिक्के हैं। 5 रुपए के कितने सिक्के हैं 10 है। यदि गिलास को हिलाकर उल्टा करने पर कोई एक सिक्का गिरने के परिणाम सांप्रायिक हैं तो इनकी क्या प्रायिकता होगी कि वह गिरा हुआ सिक्का 50 पैसे, क्वेश्चन नंबर 1 50 पैसे का हो, 5 रुपए का ना हो, 2 रुपए का सिक्का हो, उसकी संभावना ज्ञात करनी है। अब यहां पर क्या सॉल्व करते हैं इस सवाल को, क्वेश्चन नंबर 1 पहले तो यहां पर सॉल्व करेंगे आंसर। देखिए आंसर कैसे निकालना है, आंसर यहां सबसे पहले कुल सिक्कों की संख्या के निकालनी है, कुल सिक्कों की संख्या बराबर, सबसे पहले क्या 50 पैसे के सिक्के, कितने हैं बेटा 50 पैसे के सिक्के की संख्या है 100, 100 लिख लो। 1 रुपए के 50 सिक्के, 1 रुपए के सिक्के
कितने 50, 2 रुपए के 2 रुपए के सिक्के हैं 20, 5 रुपए के बराबर 10। टोटल कर दो तो बेटा सबका 100, 50 कितना 150, 150 हुआ, 170 हुआ, 180। कुल संख्या सिक्कों की कुल संख्या 180 आई। कितनी आ गई बेटा 180। अब इसमें प्रश्न नंबर 1 चालू करते हैं। 50 पैसे का सिक्का हो। क्वेश्चन नंबर 1 है 50 सिक्का होगा। ये क्वेश्चन था। अब इसका आंसर कैसे निकालेंगे? 50 पैसे के कुल, ये तो संभावित परिणाम, इसको हम संभावित परिणाम कहेंगे। ये मैं शॉर्ट कर देता हूं, संभावित परिणाम है। ठीक है, अब यहां पर शॉर्ट में कर रहा हूं, लैंग्वेज ज्यादा ले। इसको संभावित और कुल परिणामों की संख्या 50 पैसे के लिखेंगे। पचास पैसे के सिक्के हों, 50 पैसे के सिक्के, इस घटना को ए कहेंगे और उनके परिणामों की संख्या। सिक्के हों, उस घटना को ए कहेंगे, उसकी कुल परिणामों की संख्या कितनी 50 पैसे के जो हैं वहां, यहां देखिए ये 100 है, 100 लिख दीजिए। 100 सिक्के, 50 पैसे के कितने 100, इसमें कुछ करना ही नहीं, 100 सिक्के हैं, अनुकूल परिणाम हो गए। तो इसलिए पी ए बराबर अनुकूल परिणामों की संख्या बट्टे संभावित परिणामों की संख्या। कितनी 100 बट्टे, देखो अनुकूल परिणाम जो आए हैं इसको ऊपर लिखेंगे और टोटल सिक्के हैं, ये टोटल सिक्के हैं, इनको नीचे लिखेंगे। 180 भाग दे दो, 0 से 0 काट देते हैं। क्या करते हैं 0 से 0 काट दी। अब 10 बट्टे 18 है, 2 से काटो, 2 पंजे 10, 2 नेम 18 है, कितना आ गया 5 बट्टे 9। ये आपका आंसर, बहुत इजी सवाल है। कुल सिक्कों को जोड़ लो तो वो जोड़ करके जो जोड़ है उसका भाग देते जाओ, जो प्रश्न करता है वैसे। क्वेश्चन नंबर 2 है 5 रुपए का नहीं होगा। अब इसके लिए क्या है, ये क्वेश्चन है 5 रुपए का नहीं होगा। अब इसके लिए 5 रुपए, यानी 5 रुपए के सिक्के ना हो। स्टार्ट करते हैं। 5 रुपए के सिक्के ना हो, उस घटना को बी कहेंगे।
बी के परिणाम उसके कुल परिणामों की संख्या कितनी है? अब देखो 20 जगह 5 रुपए के और यहां 5 रुपए के सिक्के कितने? 10 है। तो 180 में से 10 निकाल दो। क्या करेंगे? टोटल कुल 180 सिक्के हैं, लेकिन यहां तो कितने? 5 रुपए के 10 ही है ना, 10 हैं, तो 10 माइनस कर दो, कितना हो जाए? 170। ये सिक्के कुल परिणाम हैं। तो पीबी बराबर, इसलिए पीबी बराबर अनुकूल परिणामों की संख्या बट्टे संभावित परिणामों की संख्या बराबर 170 180। ये आ रहा है, देखो 170 है, 0 से 0 उड़ा दो, अब ये नहीं कटेगा किसी से, ठीक है। तो 17/18 यही आपका आंसर होगा। अब क्वेश्चन है, थर्ड है, अब इसमें तो नीचे नहीं आएगा, इसलिए हम इसको क्या कर देंगे? रब कर देंगे और इसको लिख लीजिए, समझ लीजिए, बहुत इजी है। क्वेश्चन नंबर थर्ड है, इसमें दे रहा है, क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर थर्ड के लिए? समझ लीजिए कि 2 रुपए का सिक्का हो उसकी संभावना। क्वेश्चन नंबर थर्ड इसी के अंदर दिया है, 2 रुपए के सिक्के। क्वेश्चन नंबर थर्ड आता है 2 रुपए का सिक्का हो उसकी संभावना। तो 2 रुपए में ये है, कितना है? 20 आते हैं। कितने आते हैं बेटा? 20। ये लिखेंगे 2 रुपए के सिक्के हो। क्वेश्चन नंबर थर्ड, दो रुपए के सिक्के हों तो कैसे करेंगे? 2 रुपए के सिक्के हों, उनकी घटना को या उसकी घटना को सी कहेंगे, सी के परिणामों की संख्या कितनी है बेटा? 2 रुपए के सिक्के कितने? 20, ठीक है, लिखेंगे 20। अब यहां पर लिखेंगे, इसलिए पीबी बराबर कुल परिणामों की संख्या बट्टे संभावित की संख्या 20/180। 0 से 0, 2 एकम 2, 2 ने 18, क्या आया? 1/9। यही इसका आंसर है। ये 3-3 नंबर के क्वेश्चन है। कितने नंबर के? 3-3 नंबर के क्वेश्चन है, ठीक है। 3 6 18 नंबर, 18 नंबर का है। क्वेश्चन नंबर 46 कंप्लीट हो चुका है बेटा। इसमें 37 से 46 थे, ठीक है। इसमें कुल टोटल आपको 6 ही प्रश्न करने हैं। कितने? 6, और प्रत्येक का मार्क्स है 3। कितना मार्क्स का है? 3 मार्क्स, 3 मार्क्स का है, तो 18 नंबर का है। तो ये 40 यहां पर
क्वेश्चन 38 से 46 तक ही करना था। कितना करना था? 38 से 46 ही करना था। कुल 6 क्वेश्चन करने, 6 ही प्रश्न को हल करना है। प्रत्येक के यहाँ पर अंक जो है 3 है, 3 6 18 नंबर का है। तो इस तरह से ये पूरा हो जाता है। 38 से लेकर के क्वेश्चन 46 ये पूरा हो जाता है 18 नंबर का। आप लोग अच्छी तरह कर लें, ठीक है। अब सेक्शन डी आएगा, नेक्स्ट जो है भाग में सेक्शन डी अपने करेंगे, ठीक है। थैंक यू बेटा, इसको करें, ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें। थैंक यू बेटा।